फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टॉलर एग्जाम फेरी। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो कि आप सबके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में दो तीन टॉपिक ऐसा है जो आप सबके एग्जाम से रिलेटेड है और उसमें आप सबके एग्जाम को लेके बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपकी जो वैकेंसी है थियरी 4.0 की, वो कब तक आउट होगी, उसकी जो नोटिफिकेशन है कब आ जाएगा, और आपने जो स्टेट का एग्जाम दिया हुआ है बिहार स्टेट का, उसकी रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, क्या स्टेट वाले टीआरई 4.0 में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, क्या सीटेट जुलाई वाले उसमें एलिजिबल होंगे, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि टीआरई 3.0 की जो रिजल्ट है उसका डेट बढ़ गया है। उसका रिजल्ट है वो अक्टूबर मंथ में आने की संभावना है। अभी अभी एक नोटिस जारी की गई है जिसमें कि टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर मंथ में रिलीज होने वाला है। तो जैसे अक्टूबर मंथ में रिलीज होगा उसके बाद से इस सारे प्रोसेस करने में जो भी उसके प्रोसेस होता है, उसके बाद से रिजल्ट आउट होने के बाद से 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। उसके बाद ही आप सबके टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद से वैकेंसी आएगी। इसमें सबसे जो अहम बात यह है कि सारी चीजों को लेके जितने भी 4.0 के एस्पिरेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और डिमोटिवेट हो रहे हैं, ये सुन के कि अभी वैकेंसी में टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड्स आप सबको मैं बता दूं, प्लीज 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 आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी, ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है। इसके जस्ट बाद आपके 5.0 की वैकेंसी आने वाली है, तो 4 तो पक्का ही आएगी। बट ये भी बात सच है कि उसमें फाइट भी रहेगी, क्योंकि आपके स्टेट वाले भी स्टूडेंट उसमें एलिजिबल होंगे। जो नया फिर स्टेट होगा शायद उसका अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि जो अपेयरिंग वाले स्टेट होंगे वो एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो आपने एग्जाम दिया हुआ है ये स्टूडेंट 100% उसमें एलिजिबल होंगे। और सीटेट जो जुलाई में अभी एग्जाम हुआ था वो भी उसमें एलिजिबल होंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स और भी होंगे पहले के, वो भी उसमें शामिल होंगे ही होंगे। तो इसमें स्टूडेंट की जो संख्या है ज्यादा होगी। बट ये सोच के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप कर ना सके, क्योंकि एक मन का और एक अपने उम्मीद का जो हौसला होता है वो बहुत बुलंद होता है। वो कोई तोड़ नहीं सकता जब तक आप उससे खुद ना टूटे। और आपको बिल्कुल टूटना नहीं है, आप अपने मोटिवेशन खुद है। आपका मोटिवेशन आपकी फैमिली है, आपके एम है, आपके सपने हैं, आपने जो सोचा है, सब आपका मोटिवेशन ही है। आपने क्या सोच के तैयारी स्टार्ट किया था, क्या सोच के अपना एम बनाया था, ये सारी चीजों को अपने माइंड में अगर रिकॉल करेंगे तो आपका जो एनर्जी है, जो अंदर का पावर है, वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे कि आपने तैयारी करते वक्त सोचा होगा। तो आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। सबसे इसमें और अच्छी बात है कि आपको शायद 1 से 15 से 20 दिन या कुल मिला के 1 महीने का टाइम और मिल गया। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, इतना ही टाइम होगा, मतलब लेट भी होगा तो 20-25 दिन का ही टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 20-25 दिन टाइम खत्म होने में फ्रेंड्स टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो कब आया और कब चला गया आप सोचने सोचने में ही 20 दिन निकाल दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सोच सोच के और डिस्ट्रैक्ट होकर 20 दिन निकालने से अच्छा है कि आप अपनी स्टडी को और बेहतरीन तरीके से और रिवीजन करके निकालो, जिससे कि आपकी जितनी भी कंटेंट है, जितनी भी तैयारी है, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ आपके माइंड में बिल्कुल छप जाए और आप चीजों को बहुत सही तरीके से कर ले जाओ। आपके जो एग्जाम का पैटर्न है वो 3 पार्ट में है, आप सबको पता है। पार्ट 1 जो कि 30 नंबर का आपका लैंग्वेज, पार्ट 2 जीके जीएस 40 मार्क्स का, और पार्ट 3 आपका 80 मार्क्स का। तो इस एग्जाम में जो सबसे अहम चीज है वो आपका सब्जेक्ट है 80 मार्क्स का। इस पे ही आप बहुत ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो। कोशिश करो कि 70+ नंबर आप लाए, लेकिन आप नंबर अधिक लाने के लिए सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए जीके जीएस को पढ़ना जरूरी है। जीके जीएस ऐसा है जिसमें कि नॉर्मल एवरेज मार्क्स 15 से 22 के अंदर ही सबका रहता है, ठीक है। जिसका 22+, 25+ में नंबर होता है उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। तो आपका जो जो टॉपिक है जीके में, जैसे कि रीजनिंग है, जैसे कि आपका वो INM है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, आपकी ईवीएस है, आपका हिस्ट्री है, अरे सॉरी, आपका ईवीएस है, आपका और भी जो भी ज्योग्राफी क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है। ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं फ्रेंड्स कि आप इसको बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ोगे, पीवाईक्यू को देख के, प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस करके, तो आपका एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत सॉलिड और बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो समझ के और कंटिन्यू पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है बहुत सॉलिड पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि आप 1 बार या 2 बार पढ़ोगे तो आपको चीजें नहीं समझ आएंगी, आपको ऐसा लगेगा कि
ऐसा कुछ नहीं है। बट जो भी आपके पास कंटेंट है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या जो भी आपके पास वन लाइनर बुक है एनसीईआरटी की, सारा कंटेंट उसी में से आना है। एक भी क्वेश्चन इधर से इधर उधर से नहीं आना है, सब कुछ उसी में से आएगा। ये आपको पता कैसे चलेगा? ये जब आप बहुत बार पढ़ोगे, कईयों बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे मल्टीपल टाइम, तो चीजें आपको समझ में आएंगी कि एक्चुअल में क्वेश्चन है वो कहाँ से बन रहा है और कैसे बन रहा है। ये बार बार पढ़ने से ही होगा। तो देखिए, अगर मैं तैयारी की बात करूँ और कंपटीशन की बात करूँ, तो बिहार शिक्षक इतना इजी कहीं का जॉब नहीं है। ये बात सच है। सच में फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए कि बिहार शिक्षक की जॉब इतना इजी कहीं का जॉब नहीं है पाना, क्योंकि उसका जो एग्जाम का पैटर्न है बहुत इजी है, मात्र 3 स्टेप्स में है, ठीक है, और माइनस मार्किंग भी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप अगर सिर्फ 80 नंबर जो आपका सब्जेक्ट है उस पर कमांड करते हो, जीके जीएस में थोड़ा सा कमांड कर लेते हो, तो आप 100% इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। लैंग्वेज लैंग्वेज है वो सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नंबर का है। जो लैंग्वेज है सिर्फ आपका क्वालिफाई नंबर का है, सिर्फ 9 नंबर लाके पास होना है, उसका नंबर ऐड ही नहीं होना है। तो आपको जीके और सब्जेक्ट पे ही ध्यान देना है मेरिट लिस्ट में अपना जगह बनाने के लिए। तो इसका जो बाकी जो स्टेट का एग्जाम है, जैसे यूपी का है, दिल्ली का है, चाहे और कहीं का है, बीएस है, केवीएस, आप देखिए 20-20 नंबर, 10-10 नंबर में सारा सब्जेक्ट अलग अलग से आता है। जीके भी आ जाता है 20 नंबर का अलग से, हिंदी भी 20 नंबर, इंग्लिश भी 20 नंबर, मैथ भी, रीजनिंग भी, सारा 20-20 नंबर का दे देता है, और सब में ही पास करना होता है, सब में अधिक नंबर गेन करना होता है। बट ऐसा इसमें आपका कुछ भी नहीं है, सिर्फ 80 नंबर का सब्जेक्ट ही है, और ले दे के आपका पूरा जीके और जीएस है। उसमें भी सेलेक्टिव टॉपिक है, जो कि आपको जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो सारा टॉपिक अपने आप समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है और हमें क्वेश्चन किस लेवल से तैयार करनी है। कथा कहानी नहीं पढ़ना है, बहुत सिलेक्टिव और बहुत टिपिकल क्वेश्चन ही पढ़ना है। कथा कहानी पढ़ोगे पढ़ते ही रह जाओगे। बहुत अच्छे से पढ़ना है और वो अच्छे से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख के समझ आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इस स्टेट की जो रिजल्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, वो भी आपका 15-20 दिन के अंदर आ जाएगा। हर चीज में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए उसमें भी टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपने तो अपना आंसर शीट मिलाया ही है ना। अगर उससे आप पास है तो आप बस पास है, क्वालिफाई है, 75 ही नंबर तो चाहिए। तो आप अपनी तैयारी करिए, आप उसमें मतलब भटकिए मत, आप अपने जी जान लगा के तैयारी करिए, आप अपना मोटिवेशन खुद दो। आप ये सोचो, भगवान ने आपको धरती पे भेजा है कुछ करने के लिए, ठीक है। आपके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, एक एक लोग को देखो अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं। तो वो जब कर रहे हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई सारा काम कर रहे हैं, तो आप एक काम तो कर ही सकते हो ना। चाहे जैसे भी आपका कंडीशन है, जैसे भी आपका सिचुएशन है, आप उसमें टाइम निकालो, अपने लिए जीना सीखो, अपने लिए करना सीखो, खुद को भी टाइम दो। अगर एक बार मात्र 2-3 महीने की बात है, उसमें अपने आप को थोड़ा सा, परेशानी को थोड़ा सा, सिचुएशन को समझ के थोड़ा सा उसको साइड में रख के अगर अपने लिए आप टाइम निकाल पाते हो तो कोई बुराई नहीं है। अगर फैमिली वाले कुछ बोलते भी हैं, कुछ कहते भी हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर मतलब बहुत सारे ऐसे फीमेल हैं जो मैरिड हैं, तो उनको क्या लगता है कि मेरी फैमिली में ये वो, मतलब घर में जो भी मेंबर है कुछ कह रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है डियर। आप अपनी पढ़ाई करो, थोड़ा बहुत वो कह भी लेंगे, सुन भी लेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। आपका इससे कुछ अच्छा हो जाएगा तो बाद में वही आपको शाबाशी भी देंगे, आपके लिए खुश होंगे। तो वो जो अभी इधर उनकी बातों को सुन के डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा है कि आप बाद में उनकी शाबाशी लो, वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, अपने आप में आपको प्राउड फील होगा कि चलो उस टाइम मैंने थोड़ा सा वो किया, अभी मेरा हो गया, सब ठीक है। उसके बाद से उनका सेवा पानी जो भी जितना भी करना है करते रहना। अभी 2 महीना अपने लिए टाइम दो, थोड़ा सा चीजों को इग्नोर करो, ध्यान दो, और थोड़ा सा अवॉइड करके चलो हर चीजों को। और मोबाइल फोन को भी थोड़ा साइड में रख के पढ़ाई करो, ताकि आप जो पढ़ाई करो आप सॉलिड पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सबसे शेयर करनी थी। थोड़ा सा मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैं देख रही थी ना कि वैकेंसी थोड़ी सी लेट होगी, ऐसे करके चल रहा था, तो मुझे लगा कि आप तो साइड डिमोटिवेट होंगे और ये सोच रहे होंगे कि चलो लेट हो गया तो भैया बस्ता वस्ता कॉपी तब बंद करो और बैग में धरो, जब आएगा तब देखा जाएगा। तो जब आएगा तब देखा नहीं जाएगा, आप जो कर रहे हैं वो करते ही रहिए, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे सब्जेक्ट के, सारे टॉपिक के, एक एक बुक के बारे में, एक स्ट्रेटेजी के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दूंगी, सारे टॉपिक के बारे में कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस किस टॉपिक को कवर ज्यादा करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन